पिछले क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड ही ये एक प्रॉब्लम है, एक अलग तरह का प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपको इसको समझा देते हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर का है ना, वो आपसे बन जाएगा आसानी से। किसी भी न्यूमेरिकल को कैसे बनाते हैं, इस पर एक वीडियो लेक्चर हम आपको दिए थे और आपको बताए थे कि क्या क्या काम करना होता है। देखिए बिल्कुल उसी चीज़ को हम फॉलो करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे और देखिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि एट 25 डिग्री सी, देखिए किसी भी क्वेश्चन में हमारा जो सबसे पहला काम होता है वह यह होता है कि हम उस लैंग्वेज को सिंबल में चेंज करते हैं। तो लैंग्वेज कहता है कि एट 25 डिग्री सी मतलब टेम्परेचर कितना आपको दे रहा है, टेम्परेचर दे रहा है आपको, दिया है कितना 25 डिग्री सी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये गिवन डाटा हम यहाँ पर लिखते हैं साइड में, ये गिवन है टेम्परेचर 25 डिग्री सी, या इसी को हम लोग 298 केल्विन कह सकते हैं क्या। डिग्री सी को केल्विन में बदल दिए, यदि डिग्री सी की जरूरत पड़ेगी तो डिग्री सी हम यूज करेंगे, केल्विन की जरूरत पड़ेगी तो केल्विन यूज करेंगे। आगे कहता है कि ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम ऑफ ए पॉलीमर इन 100 cc ऑफ सॉल्यूशन। 100 cc ऑफ सॉल्यूशन, 100 cc ऑफ सॉल्यूशन मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 cc, और इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं 100/1000 लीटर, यानी ये हो जाएगा 0.1 लीटर। तो ये 0.1 लीटर हो गया। और कहता है कि ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम ऑफ ए पॉलीमर, यहाँ पर पॉलीमर सॉल्यूट का काम कर रहा है। पॉलीमर एक प्रकार का सब्सटेंस होता है, एसोसिएटेड सब्सटेंस होता है, सेम टाइप या अलग अलग टाइप के मोनोमर से। ये सब आप पढ़ेंगे पॉलीमर चैप्टर में, लेकिन आप ये समझ लीजिए ये सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट के वेट को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट के वेट को हम लोग अभी W से इंडिकेट करते हैं। तो सॉल्यूट का वेट कितना ग्राम दिया हुआ है, 0.2 ग्राम दिया हुआ है। आगे कहता है कि इंक्रीज द हाइट ऑफ सॉल्यूशन 2.4 मिलीमीटर टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कहता है कि एट 25 डिग्री सी ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम ऑफ ए पॉलीमर इन 100 cc ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज द हाइट ऑफ सॉल्यूशन 2.4 मिलीमीटर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। इसका मतलब ये हुआ कि H का जो वैल्यू है ना, वो आपको दिया हुआ है 2.4 मिलीमीटर mm, तो mm में दिया हुआ है। आपको ना इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए हम आपको एक छोटा सा बात बताते हैं, इधर नोट में आप देख लीजिए। आप सब लोग जानते होंगे कि 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसका ये मतलब हुआ कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो बताइए 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1000/100 मिलीमीटर। तो यहाँ से ये पता चला कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। ये हो गया। अच्छा, इसी को उल्टा करके यदि हम लोग लिखें तो हम लोग कह सकते हैं 10 mm यानी 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो बताइए 1 mm बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो 1 mm बराबर इतना सेंटीमीटर, तो 2.4 mm बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.4 mm इज इक्वल टू 1/10 इंटू 2.4 सेंटीमीटर। इट मीन्स 2.4 mm इज इक्वल टू 2.4/10, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 2.4/10, और यहाँ सेंटीमीटर यदि हम करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.24 सेंटीमीटर। 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.24 आ जाएगा। तो आपको H का मान पता चल गया। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, यानी आपको M निकालना है। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.88 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी दिया हुआ है, देखो डेंसिटी दिया हुआ है 0.88 ग्राम
पर सीसी में, सीसी में जा रहा है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर, हाइट को सेंटीमीटर में निकाल लिए हैं। अब इस गिवन डाटा से, अच्छा ये चीज कैसे हम लाए हैं उसी को हम यहाँ पर बताए हैं। तो आप इसको जब उतार रहे होगे तो ये उतार लेना, फिर ये उतार लेना, इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि फिर बाद में जगह नहीं बच रहा है। तो अब जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा का यूज करके आप फॉर्मूला पर चेक कीजिए तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पर काम कैसे करना है। आपसे देखिए पूछता है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। मॉलिक्यूलर वेट आप याद कीजिए, पाई बराबर हम लोग पढ़े हैं W/mv/r/t, यही ना पढ़े हैं। तो अब जरा सोचिए कि W का मान क्वेश्चन दे रखा है, M निकालना है, V दिया हुआ है लीटर में 0.1, R का मान आप जानबे करते हो, R का मान कितना होता है, R का मान होता है 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, यही होता है। तो R जान ही रहे हैं, टेम्परेचर ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन जरा सोचिए M निकालना है, ये और ये पता है लेकिन पाई नहीं पता है। तो पाई नहीं पता है तो एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल हो जाएगा, M भी निकालेंगे पाई भी निकालेंगे तो कैसे होगा, एक इक्वेशन से तो एक ही चीज निकल सकता है, एक ही वेरिएबल निकल सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करेंगे ना तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपका काम यह है कि अब आप पहले पाई का वैल्यू निकाल लीजिए। पाई कैसे निकलेगा इसको चेक कर लीजिए। पाई निकलेगा एच रो जी वाला जो एक फॉर्मूला आपको बताया गया था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का, उससे निकलेगा। अब हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, अपना क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। अब आप देखिए कि हम यहां से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो हम लोग जानते हैं कि we know that pi is equal to HDG, ये होता है। तो पाई इज इक्वल टू h कितना है, h है ना सेंटीमीटर में 0.24, तो लिख दीजिए 0.24। डेंसिटी कितना है 0.88, और g का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पिछले वीडियो लेक्चर में ना ये 980 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया था, चूंकि हम सीजीएस पर काम कर रहे थे तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ था। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसका सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और 9.8 होता है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, वहां भी थोड़ी सी गलती हो गई है, हालांकि हम लिख दिए हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर जी बराबर ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। तो जी का वैल्यू कितना है, जी है 980, यूनिट मत रखिए। पाई का वैल्यू आपको निकलेगा यहाँ पर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में पाई प्रेशर है तो सीजीएस सिस्टम में वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आपको क्या करना है कि पाई का वैल्यू यहां से निकाल लेना है। जब गुना उना कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उसको आप गुना करके चेक कर लीजिए। उसको हम अभी नहीं करने वाले हैं क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, ये काम आप खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ से पाई का वैल्यू निकल गया, लेकिन बाबू ध्यान रहे पाई का वैल्यू जो भी आपको निकला है वो ना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला है, और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से आपका काम चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला है आप इसको समझिए। पाई बराबर CRT जो होता है उसमें पाई ATM में होता है, और इसी फॉर्मूला से ना W/mv/RT बना है, इसी फॉर्मूला से ये बना है। तो ऐसी स्थिति में जो पाई ATM में है तो यहाँ पर हम पाई का वैल्यू ATM में रखेंगे, लेकिन जबकि हमको यहाँ पाई का मान आएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब हमारा एक काम है कि इस डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को किसमें चेंज कर दें, ATM में। आप सब लोग जानते हैं सिंस 1.01 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ATM, देन 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/10⁻⁴
1.01 इंटू 10⁶ ATM, बोलिए ये ना होगा। इसीलिए ये जो वैल्यू आएगा, तो मान लो ये वैल्यू आपको ना, ये वैल्यू हम रेड कलर से लिख देते हैं कि ये वैल्यू आपको x आया मान लो, तो इसीलिए x 9/सेंटीमीटर² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/1.01 इंटू 10⁶ इंटू x ATM। तो आपका ये जो वैल्यू आया ना, ये हुआ पाई का वैल्यू। किस यूनिट में? ATM के यूनिट में। ये हुआ पाई। अब आप लिख दीजिए पाई इज इक्वल टू W/mV/RT। यहां पर पाई का मान ATM में क्यों रहता है? क्योंकि R का मान हम लोग लेते हैं 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। तो ATM में वहां पर यूनिट है, इसीलिए हमको यहाँ ATM में लेना पड़ता है। तो पाई का मान हमको आ चुका है इतना ATM, तो पाई का वैल्यू हम रख दें, ये हो जाएगा x बाय 1.01 इंटू 10⁶, ये ATM में है। W कितना है? W यहाँ से निकाल लीजिए, ये है 0.2 बटा M निकालना है आपको। V कितना है? V लीटर में रखाएगा वॉल्यूम, तो V कहाँ है? ये 0.1 है, तो आप 0.1 रख दीजिए। R का मान 0.0821 रखिए, और T का मान आपको केल्विन में रखना है, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से मोलिकुलर वेट आसानी से ज्ञात हो जाएगा। और ये मोलिकुलर वेट आसानी से इसलिए ज्ञात हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, x यहाँ से x निकाल लीजिएगा, x का मान डाल दीजिएगा, तो मोलिकुलर वेट पता चल जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा करेंगे। तो आपका काम है कि आप इस क्वेश्चन को पूरा कीजिए, और पूरा करने के बाद आंसर जरूर बताइए कि आपका आंसर क्या आया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो इसको आप चेक कर लीजिए। और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चंस को आप बना लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि YouTube पर भी वो क्वेश्चन हम डाल दें। हालांकि शारदा केमिस्ट्री क्लासेस के पेज पर, फेसबुक पेज पर ये क्वेश्चन डाला हुआ है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का सारा क्वेश्चन बना लीजिए, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। तो इस लेक्चर में इतना ही। हमने आपको एक तरीका बताया, चूंकि ये एक भारी क्वेश्चन था इसीलिए हम आपको बता दिए। आगे सब हल्का हल्का क्वेश्चन है, आप उसको खुद से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप करेंगे। आप इसका आंसर जरूर भेजिएगा, आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा।